जो टॉपिक्स हमने लिखा अभी, उन टॉपिक्स में से सारे टॉपिक लगभग समान महत्व के हैं। ठीक है, सबसे एक या दो सवाल की संभावना है, किसी से तीन, किसी से एक। मिनिमम और मैक्सिमम का फ़र्क है। मार्केट में इसके लिए बहुत सारे कंपाइलेशंस आ चुके हैं और कुछ अच्छे भी हैं, कुछ एवरेज स्तर के हैं। तो आप लोग को एक बेहतर मैटर मिला, उसके लिए अभी लगभग कम से कम 5, 7, 8 किताबों से मैंने संग्रह बनाया है। ठीक है, और 1-2 किताबें और भी हैं, लेकिन किसी एक किताब में सांगोपांग बेहतर चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हर व्यक्ति को किसी न किसी एक किताब को कोर बनाना पड़ेगा। ठीक है, किसको बनाना है ये आपको कल बताएंगे, एक दिन आप लोग और रुक जाइएगा। तब तक हम लोग एक सिंपल टॉपिक जो हमने कहा था जाने से पहले उसको कवर करते हैं, लॉन टेनिस वाला। लॉन टेनिस, ठीक है ना। बहुत लोग इसको समझते हैं लॉन्ग टेनिस, ये होता है लॉन टेनिस, LAWNTENNIS। 4 प्रतियोगिताएं होती हैं टेनिस में। कौन कौन सी? सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, उसके बाद फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर USA। तो US वाला जो है अभी शायद हुआ नहीं। ठीक है ना। तो बाकी जो 22 में हुए हैं वो तीनों को याद कर लीजिए और एक पिछले वाला का देख लीजिए। वैसे ज़रूर हमारा हिसाब से ज़रूरी ये है कि आप जो है कम से कम दोनों साल का चारों देख लीजिए, ज़्यादा मुश्किल है। चलिए कोई नहीं, शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 से। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, इसमें हम लोग जो देखेंगे वो केवल पुरुष और महिला का विजेता देखेंगे। यदि भारत का कोई होगा तो तीसरा देखेंगे, उप विजेता नहीं देखेंगे। ठीक है, केवल विजेता। उप विजेता आएगा तो आपका लक, या कहीं दिख गया हो गलती से तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो विंबलडन में एशले बार्टी महिला में और पुरुष में कौन जीता था? राफेल नडाल। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष में राफेल नडाल, महिला में एशले बार्टी। सोचिए, ये पहले क्रिकेट खेलती थी, एशले बार्टी क्रिकेटर थी पहले, और इन्होंने बोला कि नहीं हमको टेनिस खेलना है, और टेनिस में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और सबसे बड़ी बात है कि रिटायर भी हो गई, संन्यास भी ले लिया। उम्र कितनी है? 25 साल मात्र। तो क्रिकेटर टर्न्ड लॉन टेनिस प्लेयर एंड लास्ट में संन्यास भी ले लिया। ठीक है, एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर। राफेल नडाल तो फाइटर है ही, स्पेन का। दूसरा क्या है इसके बाद? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में पुरुष का और महिला का बताइए। क्ले पर तो इसको हराना बहुत मुश्किल है। आपने देखा खेलते हुए राफेल नडाल को? जो ये सारे कोर्ट्स हैं ना, ये अलग अलग तरह के कोर्ट होते हैं। ये फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर होता है, एकदम लाल रंग की मिट्टी होती है। ठीक है, तो इसका तो ये बादशाह है, बाद में इसने इसमें भी जीत गया। ठीक है, तो राफेल नडाल, जितना आप लोग को सुविधा यह है कि एक ही का नाम याद कीजिएगा, सबका हो जाएगा। ठीक है, और महिला में ईगा स्विटेक। कहाँ की हैं? पोलैंड की। ठीक है, स्पेन का। ठीक है, तो यह पोलैंड, यह स्पेन, यह ऑस्ट्रेलिया और यह स्पेन। ठीक है, अब फ्रेंच के बाद कौन सा है? विंबलडन। ठीक है, विंबलडन में 2022 में कौन रहा पुरुष में और महिला में? पुरुष में नोवाक जोकोविच,
जोकोविच, और महिला में एलिना नहीं एलेना, ठीक है ना, महिला में एलेना राइबाकिना एलेना राइबाकिना कजाकिस्तान की है, इसलिए सवाल पूछने की संभावना है, यह इम्पोर्टेंट है। कजाकिस्तान की कोई महिला जाके वहाँ पे जीत के आ जाए तो महत्वपूर्ण है ही थोड़ा सा। एलेना, कजाकिस्तान, ये कहाँ की है? कजाकिस्तान। और जोकोविच कहाँ का है? सर्बिया का। एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन ओपन भी यही जीतता, इसको खेलने नहीं दिया गया। क्या कारण था? पूछ सकता है कि किस प्लेयर को नहीं खेलने दिया गया, किस टूर्नामेंट में, ऑस्ट्रेलियन में क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं खेलने दिया गया? तो कोरोना का वैक्सीन लेने से मना कर दिया, कोई वैक्सीन लिया ही नहीं, बोला कि हम आगे भी नहीं लेंगे, भले मर जाएंगे कोरोना का वैक्सीन नहीं लेंगे, ठीक है। उसको वो निजता का हनन मानता है, अपना डिसीजन होना चाहिए। तो चलिए, उनके सरकार, उनकी बात है। यहाँ तो दिलवाने में भी फ़ोटो खिंचवाना पड़ता है। हम तो कोरोना का वैक्सीन दिलवाए, मतलब लिए और फ़ोटो नहीं खिंचवाए। तो एक आदमी बोला फ़ोटो खिंचवाइए, पता नहीं असर करेगा नहीं करेगा। फ़ोटो खिंचवाइएगा तभी असर करता है, ठीक है। यूएस ओपन पे आइए, तो ये कहाँ का हो जाएगा? पिछले साल का हो जाएगा, यूएस ओपन 2021। यह डेनियल मेदवेदेव, पुरुष में डेनियल मेदवेदेव रसिया के, और महिला में एम्मा रादुकानु। डेनियल मेदवेदेव और ये हैं एम्मा रादुकानु। ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। एम्मा रादुकानु नाम से नहीं लगता कि ब्रिटेन के होंगे, लेकिन ये हैं ब्रिटेन के। और मेदवेदेव कहाँ के हैं? रूस के, ठीक है। क्या मेदवेदेव पूछ रहे हैं? मेदवेदेव तो रूस के हैं ना, रसिया के। सर्बिया के जोकोविच। इसमें किसी भी टूर्नामेंट में इस बार ये जो चारों का नाम लिए, क्या कोई भारतीय का प्रदर्शन ऐसा रहा था कि जो याद किया जाए, ऐसा कुछ था? लिखिए, एक भारतीय का लिखिए। एक जगह है, पता नहीं कहाँ है ये, अस्ट्रावा। अस्ट्रावा कहाँ पर है? अस्ट्रावा, अस्तावा तो है, अस्ट्रावा। अस्ट्रावा ओपन 2021, देखिए, अस्ट्रावा ओपन 2021। अस्ट्रावा और ट्रावा, क्योंकि नाम टेढ़ा फिर भी याद करना पड़ेगा, इसलिए कि महिला युगल में सानिया मिर्जा और चीन की झांग सुआई। कौन कौन है? सानिया और झांग सुआई। ये विजेता रही है इसमें, क्योंकि सानिया मिर्जा अब संन्यास लेने जा रही है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो सानिया मिर्जा जब संन्यास लेंगी तो इनकी कुंडली को ज़रा खंगाल लीजिएगा कि इन्होंने अब तक क्या क्या किया, कितने जीते, ठीक है। सानिया मिर्जा को कौन कौन सा पुरस्कार मिला, ये थोड़ा सा, क्योंकि सानिया मिर्जा एक लेजेंड है, एक बड़ा नाम है यदि कहा जाए खेल के इतिहास में, और चर्चित भी हैं, और एक ग्लैमर फेस भी है, खेल का एक ग्लैमर फेस भी है। तो सानिया मिर्जा को 4 बार ग्रैंड स्लैम में कोई ना कोई पुरस्कार मिला है, 4 बार, लिख लीजिए। उन्होंने अपने करियर में 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और 2015 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न उनको मिला था, सानिया मिर्जा को। 2015 में उनको भारत का सर्वोच्च नागरिकता अधिनियम है, उसमें जन्मजात नागरिकता की अधिकारिणी हैं। इनको 2004 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, 2006 में पद्मश्री मिला, और 2015 में खेल रत्न मिला।
6 में पद्मश्री, यस। अर्जुन पुरस्कार 2004 में, ठीक है। इन्होंने अपने करियर में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम प्राइजेज जीते। ये हम लोगों ने एक छोटा सा ऐसे ही बताया, वो खेल अभी हम कराएंगे और ढंग से आपको। ये एक स्टार्टअप करा दिया इसमें। चलिए एक टॉपिक छोटा सा और कर लेते हैं। नोबेल प्राइज़ कर लिया था आप लोगों ने? नोबेल प्राइज़ को भी थोड़ा रोकिए। नहीं, एक छोटा सा जो है ना, ये आसानी से हो जाएगा और अच्छा टॉपिक है। एक सवाल आएगा, एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री से, उसको झटके पे देख लेते हैं। ज़्यादा कंपेरेटिवली आसान है, हाँ? पूर्वोत्तर के राज्यों का अभी याद करके सुन लेते हैं, और ये जो जब वापस हम आएंगे तो इसको भी फिर सुन लेंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों में देखिए कौन कौन से राज्य हैं पूर्वोत्तर के, पहले तो यही बता दिए। ठीक है, पूर्वोत्तर बोलेंगे तो उसमें सब सिक्किम भी लेंगे हम। 7 सिस्टर्स बोलेंगे तो सिक्किम, हाँ, तो हमने पूर्वोत्तर कहा तो 8 हो जाएंगे। पूर्वोत्तर में 8 हो जाएंगे, 7 सिस्टर्स में 7 होते हैं, ठीक है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पेमा खांडू। चलिए अभी हम बता देते हैं, जब आप लोग से पूछेंगे तब हम लिखेंगे, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू। देखिए फिर से, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का कौन है? पेमा खांडू। पेमा खांडू, ठीक है। त्रिपुरा का अभी चेंज हो गया, एक बार देख लीजिए। त्रिपुरा को देखिए अच्छा ठीक से, एक बार सर्च कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास जो है उसमें दूसरा है। माणिक साहा है, पहले विप्लव कुमार देव थे, अब माणिक साहा हो गए हैं, ठीक है। तो ये लेटेस्ट है, त्रिपुरा के माणिक साहा, और इसीलिए पूछेगा, ठीक है ना। और ऑप्शन में विप्लव देव भी रहेंगे, तो आपके लिए संकट पैदा करेंगे, है कि नहीं। माइक ऑफ कीजिए अपना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, त्रिपुरा के बाद नागालैंड। नागालैंड का न से ही मुख्यमंत्री का भी नाम है, न से नागालैंड, और मुख्यमंत्री का नाम नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो, नागालैंड का नेफ्यू रियो, ठीक है। मणिपुर का एन बीरेन सिंह। मणिपुर का एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह, ठीक है। फिर अगला है मिजोरम। मिजोरम के जोरामथांगा, पूरा नाम है PU जोरामथांगा। मिजोरम का, मिजोरम PU जोरामथांगा। PU जोरामथांगा। असम का, असम का नहीं, सर्वा, हाँ चेंज हो गया, हाँ। उनका नाम है हेमंत बिस्वा और शर्मा, सबका स्पेलिंग ऐसे ही है, ठीक है ना। और मेघालय का कोनराड संगमा। मेघालय का कोनराड संगमा। और सिक्किम का इधर दिखते हैं, सिक्किम का कौन है? सही, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, तो ये
8 हो गए, ठीक है। अब इसमें जो है ना सारे के सारे इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, राज्यपाल सभी नहीं। जैसे जगदीश मुखी कहाँ के राज्यपाल हैं? दोनों जगह के हैं, असम के भी और नागालैंड के। असम के मुख्य नहीं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सिक्किम, गंगा प्रसाद। इनमें यदि पूछे सबसे महत्वपूर्ण कौन है तो वो है सिक्किम के गंगा प्रसाद, जो बिहार के हैं, ठीक है। और बाकी जगदीश मुखी इसलिए है क्योंकि उनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, ठीक है। जगदीश मुखी नागालैंड और असम दोनों के, इतना 2 काफ़ी है, बाकी आगे बढ़िए। अब ऐसा कोई पूरे मतलब भारत में ऐसा राज्य है जिसका मुख्यमंत्री का नाम आप लोग नहीं जानते हैं? हम ऐसे जहाँ तहाँ से पूछ लेते हैं, जहाँ से हमको लगेगा कि गलत हो सकता है। हिमाचल प्रदेश, जयराम ठाकुर। पुनीत, कोई है जो पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम बता सकता है? ठीक है। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। आंध्र प्रदेश के जगन रेड्डी। तमिलनाडु के जितेंद्र आप बताइए। स्टालिन, ठीक है। चलिए, और केरल का मुख्यमंत्री कौन है? यही नाम ठीक है, बोलिए, फिर से बोलिए। पिनरई विजयन। तो जो टिपिकल है उसको लिख ही लीजिए, ठीक है ना। केरल का लिख लीजिए, पिनरई विजयन। गोवा का लिख लीजिए, प्रमोद सावंत। और इधर वाले में कौन सा इम्पोर्टेंट? उड़ीसा का तो पता ही है, मध्य प्रदेश में भी दिक्कत नहीं होगा, छत्तीसगढ़ भी बहुत चर्चा में रहता है। राजस्थान वो भी ठीक है। महाराष्ट्र भी अभी चेंज हो गया है। गुजरात भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है। तो एक आंध्र प्रदेश का है जगन रेड्डी, आंध्र प्रदेश का जगन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी नाम है पूरा। और तेलंगाना का के चंद्रशेखर राव। तमिलनाडु का स्टालिन। और कर्नाटक भी लिख ही लीजिए क्योंकि दूर है, बासवराज बोम्मई, ठीक है। और सुश्री ममता बनर्जी कहाँ की है? क्यों? ठीक है, एकमात्र यही बची है महिला में, तो इनका सम्मान कीजिए। तो इतना का नाम लिए तो खिसिया जाएंगे कौन? केजरीवाल, दिल्ली का। कि हमको क्यों छोड़ दिया? तो दिल्ली का केजरीवाल के अलावा वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल का नाम याद है विजय कुमार सक्सेना। यह एक महत्वपूर्ण है। वैसे ही 2-4 गवर्नर का नाम बता दे रहे हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अभी वो चेंज हो गया, इसीलिए तो सवाल पूछेगा। बैजल देगा तो नहीं मारना है, विजय सक्सेना मारना है, ठीक है। चलिए, वैसे ही प्रफुल्ल पटेल कहाँ के ये हैं? राज्यपाल हैं लक्षद्वीप के, ठीक है। वैसे ही और एक आध राज्यपाल का नाम लिख लीजिए आप। जैसे फागू चौहान तो बिहार का क्लियर है ही, ये याद होना चाहिए आप लोग को। और कलराज मिश्र कहाँ के राज्यपाल हैं? राजस्थान, ठीक है। थावर चंद गहलोत कहाँ के राज्यपाल?
कर्नाटक। उसी तरह उस थावरचंद गहलोत राज्यपाल बन गए हैं, तो यह महत्वपूर्ण है, कर्नाटक के राज्यपाल। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है अभी? यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है ना। और पिल्लई खान, आरिफ मोहम्मद खान केरल के हैं, ये भी लिख लीजिए, केरल का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। और एक ब्रिगेडियर है भारत के किसी राज्य के राज्यपाल, वो कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, ठीक है। मनोज सिन्हा कहाँ के प्रशासक हैं? जम्मू कश्मीर। इतना काफ़ी है। अब जो है इसका रिपीट आप लोग जवाब दीजिएगा बिना कॉपी देखे। जो लोग ऑनलाइन हैं वो बिना अपना सोर्स मटेरियल को देखे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे जवाब दीजिएगा, ठीक है। जो 5 राज्य हम आपसे पूछने वाले हैं या 6 राज्य, ठीक है। 3 पूछेंगे ऑफलाइन, 3 पूछेंगे ऑनलाइन। पहला जिसका नाम लेकर पूछेंगे वही बताएगा। चलिए, नागालैंड का मुख्यमंत्री कौन है? आपका नाम तो लिए नहीं थे, हाँ? ठीक है, देख लीजिए। ऑनलाइन वाले से पूछे तो तक। चलिए, हाँ, सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम। मुख्यमंत्री पूछे, राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, ठीक है। रुचिका, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपने सुना जो मुख्यमंत्रियों के नाम बताए? हाँ, तो आप बताइए मिजोरम की राजधानी कहाँ है? जिन राज्यों के मुख्यमंत्री या राज्यपाल महत्वपूर्ण हैं उनके राजधानियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। आइजल, हैं? आइजोल या आइजल, ठीक है। चलिए, मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। रुचिका, आप ही बताइए। हाँ, ठीक है, जोरामथांगा, वेरी गुड। चलिए, हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? चलिए, नेहा आप बताइए। हाँ, बताइए असम के मुख्यमंत्री का नाम। हाँ, ठीक, हेमंत बिस्वा शर्मा। नहीं तो अब क्या है ना कि आप एकदम परमानेंट याद कीजिए, फिर ये क्लास दोबारा होगा नहीं, फिर आपको समय भी नहीं मिलेगा। और भी इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो आज का काम आज ही ख़त्म कीजिए, ठीक है ना। आप बताइए रूपम, मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम। वेरी गुड। सिमरन, आप बताइए अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम। ब्रिगेडियर BD मिश्रा, ठीक है। ब्रिगेडियर भी हैं और डॉक्टरेट भी हैं ये, ठीक है। चलिए, अब ऑफलाइन वालों से। सिक्किम के मुख्यमंत्री एट रैंडम कोई बताए। चलिए, मेघालय का मुख्यमंत्री अनुपम बताएंगे क्या? मेघालय का मुख्यमंत्री कट गया। कोनराड संगमा। क्या इतना मुश्किल है? तो इतना मुश्किल बन कैसे? दूसरी बार तो हो ही गया, 2 बार तो हम ही बोल चुके हैं। हाँ, तुम बताओ अगला। मिजोरम। अब खुशी बताएगी। नागालैंड के मुख्यमंत्री बोलो। खुशी तो कुछ था ही, वो तो है ही, नेफ्यू रियो। आप बताइए जितेंद्र, नागालैंड का फिर से। वेरी गुड। मणिपुर का आप बताइए विनीता। मणिपुर, ठीक है। अंजलि, आप बताइए मेघालय, ठीक है। केरल का आप बताइए। ये वही हुआ कि सबसे पूछे बिल्ली कैसे बोलता है, कुत्ता, इसको घोड़ा कैसे बोलता है? पिनरई विजयन। चलिए, तमिलनाडु को बताइए नित्या, आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम। पता नहीं,
ठीक है। दिल्ली के राज्यपाल का नाम बताइए। हर्ष। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। विनय 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 कुमार सक्सेना। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बता सकता है? एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको भारत ही नहीं विश्व जानता है। मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए तो जाके बुलडोजर देखे कि बुलडोजर कैसा होता है। चलिए, तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल मान के चले कि हो गया, कि थोड़ा सा और रिवाइज कराएं। अभी 3 पूछेंगे कविता से, और 3 में 2 बता देंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कविता आपके पीछे है। चलिए बताइए, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। पक्का? ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। दिखवाए तो पहला इसी से शुरू किए थे। अन्य राज्यों में 8 राज्य के बाद जो 9वां राज्य बताए थे वो यही था, जयराम ठाकुर। अब देखिए, एक पूछना है, नहीं बताएंगे तो फिर इस पर टाइम देना पड़ेगा। भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें सबसे लंबा नाम वाला मुख्यमंत्री कौन है? यह सारांश में पूछे तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम? YS। हाँ, ठीक है ना। तो क्या टाइम चाहिए आपको? नहीं याद हो रहा है तो फिर ये तो आप क्या है ना कि पढ़ते समय कभी ये दिमाग में मत डालिए कि हमको बाद में याद करना है, क्योंकि समय नहीं है। इसी समय याद करना, ये दिमाग को फ्रेम कीजिए पहले, तब देखिएगा अगला याद हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे खास करके हमारे क्लास में वो भी हैं, ये भी ऐसा ही करते हैं कि इसको जाएंगे ना तो आज घर पे एकदम दबा के पढ़ेंगे। तो यहाँ तो उससे क्या होता है कि यहाँ का टाइम खराब हो जाता है। आप सोचिए ना कि यहीं कर लेंगे, थोड़ा बहुत बचेगा, रिवाइज करेंगे घर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम बताइए। अनुसुईया उड़के छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। और आनंदीबेन कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो ये 2 महिला हैं, इसलिए इनका नाम लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का CM बताइए आप ही। बहुत फेमस है, भूपेश बघेल। भूपेश बघेल, ठीक है ना। चलिए, तो एक वो हो गया, और दूसरा ये टॉपिक क्लियर हो गया। मुख्यमंत्री वाला, राज्यपाल वाला बताया था ना, तो 2 टॉपिक आपका क्लियर हो गया।